बगदाद का वो ज़माना था जब दजला के किनारे सोने की धूल बिखरी होती थी और हवाएं ऊद की खुशबू से मुअत्तर। खलीफा हारून अर रशीद का गौरे उरूज। शहर में एक नौजवान ताजिर रहता था, नाम था ज़ैद बिन सालेह। बाप से विरासत में मिलने वाली दौलत उसके पास थी, मगर दिल में अजीब सी बेचैनी। वो तेल का सबसे बड़ा ताजिर था, मगर अपने आप को तेल का ताजिर कहलवाना पसंद न करता था। कहता था, मैं तो रोशनी बेचता हूँ, तेल तो बहाना है। एक शाम वो अपने खूबसूरत मकान के छत पर बैठा सितारों को गिन रहा था कि उसकी नज़र दरियाए दजला पर पड़ी। वहाँ एक कश्ती खड़ी थी जिस पर कोई मुसाफिर उतर रहा था। अजीब बात ये कि वो मुसाफिर अकेला था। कोई सामान न था, कोई गुलाम न था, बस एक स्याह चादर ओढ़े, सर पर सब्ज पगड़ी। ज़ैद को लगा जैसे वो कोई आम मुसाफिर नहीं। दिल में ख्याल आया, आज इसे अपने घर ले आऊं। वो दौड़ता हुआ दरिया के किनारे पहुंचा और अदब से सलाम किया। ए मुसाफिर नाशनास, मेरा घर करीब ही है, अगर इजाजत हो तो आज की रात मेरी मेहमान नवाजी कबूल फरमाएं। मुसाफिर ने मुस्कुराकर सर उठाया। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे दो तारे समंदर में डूबे हों। बोला, ए जवाने बगदाद, तेरी मेहमान नवाजी कबूल है, मगर याद रख, जो मैं तुझे दूंगा वो तेरी दौलत से 1000 गुना कीमती होगा, और जो तुझसे लूंगा वो तेरी जान से भी भारी। तैयार है? ज़ैद हंस पड़ा। मेरे पास सब कुछ है, आप जो चाहें ले लें। मुसाफिर ने सर हिलाया और उसके साथ चल पड़ा। घर पहुंचकर ज़ैद ने अपनी माँ को बताया। माँ बूढ़ी थी मगर अक्लमंद। कहने लगी, बेटा, नाशनास मुसाफिरों की आंखों में कभी कभी जिन भी छुपे होते हैं, ख्याल रखना। मगर ज़ैद ने हंसकर टाल दिया। रात का दस्तरख्वान सजाया गया। कबाब, जरगरियां, किशमिश पुलाव, शीरमाल और आखिर में बादाम का हलवा। मुसाफिर ने बड़े ज़ौक़ से खाया, मगर कुछ अजीब बात थी, जितना वो खाता दस्तरख्वान इतना ही भरा रहता। खाने के बाद मुसाफिर ने कहा, अब सुन ज़ैद बिन सालेह, मैं तुझे 3 रातें दूंगा, हर रात एक इम्तिहान। अगर तीनों रातें तेरा दिल न डगमगाया तो जो मांगेगा मिल जाएगा। अगर डगमगाया तो तेरी सारी दौलत रातों रात गायब और तू सारी उम्र तेल का ताजिर ही रहेगा, रोशनी कभी न बेच सकेगा। ज़ैद ने हंसकर कहा, मान लिया। मुसाफिर ने अपनी स्याह चादर उतारी। नीचे से ऐसी चमक निकली कि पूरा सहन रोशन हो गया। फिर वो हवा में उड़ा और घर की छत पर गायब हो गया। सिर्फ एक कागज जमीन पर गिरा। उस पर लिखा था, पहली रात कल शाम को, तैयार रहना। ज़ैद ने कागज उठाया, माँ को दिखाया। माँ ने सर पकड़ लिया। बेटा, ये कोई आम मुसाफिर नहीं था, ये तो शायद कोई जादूगर या जिन था। मगर ज़ैद के दिल में अब अजीब सा जोश जाग उठा था। शाम बगदाद अपने पूरी आबोताब के साथ ढल रही थी। सूरज दजला के पानी में डूबा तो जैसे पिघला हुआ सोना बह निकला। ज़ैद बिन सालेह अपने बड़े से सहन में सफ़ेद संगमरमर की चौकी पर बैठा था। आज उसके दिल में अजीब सी बेकरारी थी। कल रात जो हुआ था वो ख्वाब लगता था, मगर कागज़ अब भी उसकी झूली में पड़ा था। उस पर सब्ज रोशनाई से लिखा था, पहली रात आज, तैयार रहना। माँ ने सारा दिन मना किया था, बेटा, नाशनास मुसाफिर से क्या लेना, दौलत है, इज्जत है, चैन है, क्यों इम्तिहान देना चाहता है। ज़ैद हंसता रहा, अम्मा, मैंने कभी किसी से डरकर मुंह मोड़ा है? अगर कोई जिन भी हो मेरी मेहमान नवाजी कबूल कर चुका, अब इसका हक है कि मैं उसके इम्तिहान में शरीक हो जाऊं। गुरूब के फौरन बाद हवा चली, पहले तो हल्की सी, फिर तेज। सहन के चिराग एक एक करके बुझने लगे। अचानक अंधेरा छा गया और अंधेरे में से वही स्याह चादर वाला मुसाफिर नमूदार हुआ। इस बार उसके हाथ में कुछ न था, मगर उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि रात दिन हो गई। ए ज़ैद, तैयार है? ज़ैद उठ खड़ा हुआ। जी, हाजिर हूँ। मुसाफिर ने दाएं हाथ से हवा में एक गोल दायरा बनाया। दायरे में से धुआं उठा और धुएं से एक सोने का अजीम शान सुंदूक जाहिर हुआ। सुंदूक इतना बड़ा था कि 4 आदमी आराम से उसमें बैठ सकते थे। उस पर जुमरुद और याकूत जड़े थे और ताला हीरे का बना हुआ था। ये सुंदूक खोल, मुसाफिर ने हुक्म दिया। ज़ैद ने हाथ बढ़ाया, ताला खुद ब खुद खुला। ढक्कन उठा तो अंदर से ऐसी चमक निकली कि सहन में मौजूद हर चीज सोने की लगने लगी। सुंदूक के अंदर 3 हिस्से थे। पहले हिस्से में लालहटे हीरे, हर हीरा इतना बड़ा कि ज़ैद की मुट्ठी में ना आ सके। दूसरे हिस्से में मोतियों की मालाएं, हर मोती चांद जैसा गोल और चमकदार। तीसरे हिस्से में सोने की अशरफियां इतनी कि 10 ऊंट भी ना उठा सकें।
زید کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اس نے زندگی میں اتنی دولت ایک ساتھ نہ دیکھی تھی۔ مسافر مسکرایا اور بولا، یہ سب کچھ تیرا، اسی وقت بشرطے کہ تو ایک چھوٹا سا کام کرے۔ زید کے منہ سے بے اختیار نکلا، حکم کیجیے۔ اپنی ماں کو اس گھر سے نکال دے، بس ایک رات کے لیے۔ وہ بوڑھی ہے، محلے کی کسی عورت کے ہاں رات گزار لے گی، کل صبح واپس آ جائے گی۔ اس کے بعد یہ سارا صندوق تیرا، اور اس کے ساتھ ساتھ بغداد کے بازار میں تیری دکانیں دگنی ہو جائیں گی، تیری کشتیاں سمندر میں سونا لے کر چلیں گی، تیری دولت کا کوئی حساب نہ رہے گا۔ زید کے قدم لڑک گئے، وہ صندوق کی چمک میں کھوسا گیا۔ اس کے ذہن میں حساب لگانے لگا، ماں تو ویسے بھی بوڑھی ہو چکی ہیں، ایک رات کیا چیز ہے، کل صبح واپس آ جائیں گی، اور یہ دولت تو کئی نسلوں کو آرام دے گی۔ وہ اٹھا، ماں اس وقت اپنے کمرے میں تسبیح پڑھ رہی تھی۔ زید دروازے پر کھڑا ہوا، اس کی زبان پر الفاظ تھر تھرا رہے تھے۔ اماں، ایک رات کے لیے آپ کو باہر جانا پڑے گا۔ ماں نے تسبیح روک دی، اس کی بوڑھی آنکھوں میں حیرت، پھر درد، پھر خاموشی۔ وہ کچھ نہ بولی، بس سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ زید کا دل دھک سے رہ گیا، وہ واپس صحن میں دوڑا۔ مسافر اب بھی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ کیا ہوا زید؟ ماں کو کہہ دیا؟ زید کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے صندوق کی طرف دیکھا، پھر ماں کے کمرے کی طرف۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماں کی وہ شکل گھوم گئی جو برسوں سے اس کے لیے جاگتی تھی، اس کے باپ کی موت کے بعد بھی ہنستی تھی، کبھی منہ نہ پھیرا تھا۔ اچانک اس نے چیخ کر کہا، نہیں، یہ دولت مجھے منظور نہیں، میری ماں اس گھر کی رانی ہے، اس کی جگہ کوئی صندوق نہیں لے سکتا۔ اس کے الفاظ کے ساتھ ہی زور کی آندھی چلی، صندوق ہوا میں اٹھا، گھوما اور بادل بن کر آسمان پر غائب ہو گیا۔ مسافر کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ واہ زید، پہلا امتحان پاس کر لیا، دولت کو ٹھکرا دیا، ماں کے عشق نے تجھے بچا لیا۔ اب 2 راتیں باقی ہیں، کل دوسری رات، تیار رہنا۔ پھر وہ ہوا میں اڑا اور رات کے اندھیرے میں گم ہو گیا۔ صرف ایک ہلکی سی آواز گونجی، جو ماں کو بیچ دے وہ ساری کائنات بھی بیچ سکتا ہے۔ تو نے ماں کو نہ بیچا، تو نے اپنی روح بچا لی۔ زید ذہن میں گر پڑا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ماں دوڑی آئی، اسے سینے سے لگا لیا۔ بیٹا، تو نے مجھے بیچ دیا ہوتے تو میں مر نہ جاتی، مگر تو مر جاتا۔ اس رات زید کو پہلی بار سمجھ آیا کہ دولت کیا ہے اور دولت سے بڑھ کر کیا ہے۔ وہ ساری رات ماں کے پاؤں دباتا رہا اور ماں خاموش دعائیں مانگتی رہیں۔ بغداد سو رہا تھا، مگر زید بن صالح کی آنکھوں میں نیند نہ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی 2 امتحان اور ہیں، اور شاید وہ پہلے سے بھی بھاری ہوں۔ اگلی شام جوں ہی غروب آفتاب ہوا، بغداد پر عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ نہ دجلہ کی لہریں بولیں، نہ بازار کی چیخو پکار، نہ کوئی پرندہ چہکا۔ زید اپنے صحن میں بیٹھا تھا، دل میں خوف بھی تھا اور ایک عجیب کشش بھی۔ کل رات دولت کا امتحان پاس ہوا تھا، مگر آج کیا آنے والا ہے اس کا اندازہ نہ تھا۔ ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا آیا اور صحن کے بیچوں بیچ گلاب کی خوشبو پھیل گئی، ایسی شدید خوشبو کہ سر چکرا جائے۔ پھر وہی سیاہ چادر والا مسافر نمودار ہوا، مگر اس بار وہ اکیلا نہ تھا۔ اس کے پیچھے سفید ریشمی پردہ لہرا رہا تھا، اور پردے کے پیچھے سے ایسی روشنی پھوٹ رہی تھی جیسے کوئی چھوٹا سا چاند چھپا ہو۔ مسافر نے پردہ ایک طرف ہٹایا، سامنے کھڑی تھی ایک ایسی لڑکی کہ زید کی سانس رک گئی۔ بال رات کے سیاہ بادل، آنکھیں سمندر کی گہرائی، چہرہ 14ویں کا چاند، ہونٹ گلاب کی کلی، قد سرو اور لباس جیسے آسمان سے تارے اتار کر اس پر سیا گئے ہوں۔ وہ کھڑی مسکرا رہی تھی، مگر مسکراہٹ میں کوئی شرم نہ تھی، کوئی ادا نہ تھی، بس ایک ایسی پاکیزگی تھی کہ دل فوراً جھک جائے۔ مسافر بولا، آواز میں نرمی مگر پختگی، زید بن صالح، یہ میری بیٹی ہے، نور جہاں، ساری کائنات میں اس جیسی کوئی نہیں۔ اس کی ایک نظر سے مردہ زندہ ہو جائیں، اس کی ایک بات سے پتھر پگھل جائیں۔ آج تیرے لیے دوسرا امتحان ہے۔ زید کی زبان بند ہو چکی تھی، وہ بس دیکھتا رہا۔ اگر تو اس سے شادی کر لے تو یہ تیری زندگی بھر کی ساتھی ہوگی، محل تجھے ملے گا، باغ بابل جیسے باغ، ہر شام یہی گائے گی، ہر صبح یہی جگائے گی، مگر ایک شرط ہے۔ مسافر نے ایک لمحے کو رکا، پھر آہستہ آہستہ بولا، اپنا کاروبار تیل ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، بازار جانا، کشتیاں چلانا، چراغ جلانا، سب بند۔ تو بس اس کے ساتھ رہے گا، دنیا سے الگ، عشق کی دنیا میں۔ نہ کوئی غریب تیرے تیل کی بوند کو ترسے گا، نہ کوئی مسافر تیری دکان پر آئے گا، بس تو اور نور جہاں اور ایک خواب جیسا محل۔
नूरे जहां ने आगे बढ़कर एक कदम रखा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई सारंगी बजे। जैद, मैं तुम्हें वादा देती हूं, तुम्हारी हर रात ईद होगी, हर सुबह बहार। जैद के दिल में तूफान उठा। वो कभी किसी लड़की से मोहब्बत न कर सका था, न वक्त मिला था, न दिल लगा था। कारोबार उसका इश्क था, तेल उसका जुनून था। मगर अब सामने इश्क खड़ा था, सांस लेता मुस्कुराता बुलाता। उसने सोचा, अगर मैं हाँ कह दूं तो क्या होगा? माँ खुश रहेगी, दौलत तो पहले ही बहुत है। रातों को ये गाएगी, दिन को ये हंसेगी। बगदाद का सबसे हसद करने वाला आदमी मैं बन जाऊंगा। वो नूरे जहां के करीब गया, उसकी खुशबू से सर फिर गया। उसने हाथ बढ़ाया, नूरे जहां ने अपना हाथ आगे किया। बस एक लम्हा था, एक लम्स, और सारी जिंदगी बदल जाती। मगर अचानक उसकी नज़र सहन के कोने में पड़ी। वहां माँ चुपके से खड़ी थी, बूढ़ी, आंखों में आंसू, हाथ दुआ के लिए उठे हुए। और माँ के पीछे जैद को वो सारे चेहरे नजर आए जो बरसों से उसके तेल के इंतजार में रहते थे। वो बूढ़ा जो रात को कुरान पढ़ता है, वो माँ जो बच्चों को सुलाती है, वो मुसाफिर जो अंधेरे में रास्ता देखता है। जैद का हाथ रुक गया। उसने सर झुकाया, आंखें बंद की और फिर आहिस्ता आवाज में बोला, नूरे जहां, तुमसे खूबसूरत कोई नहीं, मगर मेरा इश्क तो वो चराग है जो लाखों घरों में जलता है। अगर मैं वो बुझा दूं तो मेरी रूह बुझ जाएगी। माफ़ी कीजिएगा, मैं अपना फ़र्ज़ नहीं छोड़ सकता। नूरे जहां की आंखों में पहली बार आंसू चमके, मगर वो मुस्कुराई। मुस्कुराहट ऐसी कि जैद का दिल फिर हिल गया। उसने सर झुकाया और कहा, तुमने सही किया जैद। इश्क वो नहीं जो दो दिलों को जोड़े, इश्क वो है जो लाखों दिलों को रोशनी दे। मुसाफिर ने एक गहरी सांस ली, जैसे फख्र से उसका सीना चौड़ा हो गया हो। दूसरा इम्तिहान भी पास। दौलत के बाद इश्क को कुर्बान कर दिया। अब सिर्फ एक रात बाकी है, कल तीसरी रात, सबसे भारी इम्तिहान। तैयार रहना। फिर नूरे जहां ने जैद की तरफ देखा, मुस्कुराई और हवा में तहलील हो गई। उसकी जगह सिर्फ एक गुलाब का फूल गिरा जो जैद ने उठाकर सीने से लगा लिया। मुसाफिर भी गायब हो गया। सहन में फिर वही खामोशी। माँ आई, बेटे के सर पर हाथ रखा। बेटा, आज तूने मेरी जान बचाई थी कल, आज तूने अपनी जान बचा ली। जैद सारी रात गुलाब का फूल सीने पर रखे छत पर बैठा रहा। उसे लगा जैसे नूरे जहां अब भी पास है, मगर अब वो उसके दिल में है, ना कि सामने। बगदाद सो रहा था, मगर जैद बिन सालेह जाग रहा था। उसे मालूम था कि अब आखिरी इम्तिहान बाकी है और शायद वो जान मांगे। चौथी शाम का सूरज दजला में डूबा तो खून की तरह सुर्ख हो गया। बगदाद पर ऐसी सन्नाटा छाया कि सांस भी दब कर आती थी। जैद बिन सालेह अपने सहन में अकेला बैठा था। दिल में ना खौफ था ना बेचैनी, बस एक अजीब सी तस्लीम। 2 रातें गुजर चुकी थीं। दौलत को ठुकरा चुका था, इश्क को कुर्बान कर चुका था। अब जो कुछ भी मांगा जाएगा वो दे देगा। हवा का झोंका भी ना आया। अचानक सहन के बीचों बीच जमीन फटी और वहां से वही मुसाफिर निकला, मगर इस बार शक्ल बदली हुई थी। स्याह चादर की जगह खून आलूद कफन, सर पर सब्ज पगड़ी की जगह स्याह अमामा, हाथ में नंगी तलवार, आंखें ऐसी सुर्ख के आग लगती हो। जैद उठ खड़ा हुआ। मुसाफिर की आवाज पहले से कहीं भारी थी, जैसे कब्र से उठी हो। ए जैद बिन सालेह, तीसरी रात आ गई, अब आखिरी इम्तिहान। उसने तलवार हवा में घुमाई। तलवार के साथ साथ सहन की दीवारें सुर्ख हो गईं, जैसे खून बह रहा हो। सुन, अब तक तूने दौलत और इश्क कुर्बान किए, अब जान कुर्बान कर। अपना सर मेरे सामने रख दे। एक कटार, एक लम्हा और सब खत्म। अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे वो चीज दूंगा जो ना कोई खलीफा खरीद सकता है, ना कोई आशिक पा सकता है, ना कोई वली मांग सकता है। वो चीज है सच्ची आजादी। और अगर तूने इनकार किया तो तेरी सारी दौलत, तेरी माँ की उम्र, तेरी सारी नेकियां सब रातों रात जलकर राख हो जाएंगी। जैद के पांव जमीन में धंस गए। उसने माँ को याद किया जो उस वक्त अपने कमरे में कुरान पढ़ रही थी। उसने नूरे जहां को याद किया जो कल रात गुलाब बनकर उसके सीने पर रह गई थी। उसने उन लाखों चिरागों को याद किया जो उसके तेल से जलते हैं। दिल में खौफ आया, हाथ कांपे, पसीना छूट गया। वो सोचने लगा, अगर मर गया तो माँ कौन संभालेगा? अगर मर गया तो वो चिराग कौन जलाएगा? अगर मर गया तो नूरे जहां का गुलाब कौन सूंघेगा? मगर फिर उसके दिल में एक आवाज गूंजी, ऐसी आवाज जो उसने पहले कभी न सुनी थी। जैद, जो शख्स माँ के लिए जीता है, इश्क के लिए जीता है,
इंसानियत के लिए जीता है उसकी मौत भी जिंदगी बन जाती है। जैद ने आंखें बंद की, उसने सर झुकाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता घुटनों के बल बैठ गया और गर्दन आगे कर दी। आवाज उसकी थरथराई मगर पुख्ता थी। लीजिए, मेरा सर आपका, मेरी जान आपकी। बस इतना कह दीजिए कि मेरी माँ को कोई तकलीफ ना हो, मेरा तेल गरीबों को मिलता रहे और नूरे जहां का गुलाब कभी ना मुरझाए। खामोशी, ऐसी खौफनाक खामोशी के कान फट जाएं। मुसाफिर ने तलवार उठाई, तलवार हवा में चमकी, नीचे आई और रुक गई। बालिश्त भर फासले पर अचानक सहन में नूर फहन गया। तलवार गायब, कफन गायब, सुर्ख दीवारें गायब। मुसाफिर की शक्ल बदलने लगी, कपड़े नूर के बन गए, सर पर ताजे नूर चमका, चेहरा ऐसा रोशन कि देखा ना जाए। सामने खड़ा था एक नौरानी बुजुर्ग, जिनकी दाढ़ी सफेद थी मगर आंखें बच्चे जैसी मासूम। वो बोले, आवाज में ऐसी मिठास कि दिल पिघल जाए, ऐ ज़ैद उठ, तीसरा इम्तिहान भी पास। दौलत को ठुकराया, इश्क को कुर्बान किया, जान को पेश कर दिया। अब सुन, तूने जो कुछ मांगा वो सब तुझे मिलेगा, मगर उससे 1000 गुना ज्यादा। बुजुर्ग ने हाथ उठाया, आसमान से एक तारा टूटा, सीधा ज़ैद के सहन में आया और जमीन पर गिरकर एक छोटा सा चिराग बन गया। चिराग की लौ ऐसी थी कि ना धुआं, ना बू, ना बुझने का डर। ये चिराग हर उस घर में पहुंचेगा जहां तेरी एक बूंद तेल जाएगी। तेरे तेल में अब बरकत होगी, तेरी माँ की उम्र में बरकत होगी, तेरी जिंदगी में बरकत होगी। और नूरे जहां, वो तेरी बीवी बनेगी, मगर ना जादू से, ना इम्तिहान से, अल्लाह की मर्जी से, तेरे दिल की पाकीज़गी से। ज़ैद रो पड़ा, वो बुजुर्ग के पांव पर गिर पड़ा। बुजुर्ग ने उसका सर उठाया, पेशानी चूमी और बोले, उठ ए रोशनी वाले, अब तू सच्चा ताजिर है, सच्ची दौलत वाला, सच्चा आशिक, सच्ची जान वाला। ये 3 रातें तेरी जिंदगी की आखिरी तारीख रातें थीं, अब हर रात ईद होगी। फिर बुजुर्ग हवा में उठे और सितारों में गुम हो गए। सिर्फ एक आवाज गूंजी, जो अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान कर दे, अल्लाह उसे सब कुछ वापस दे देता है और उससे बेहतर दे देता है। ज़ैद चिराग के पास बैठ गया। चिराग की लौ में उसने माँ को आते देखा। माँ ने बेटे को गले लगाया। दोनों रोए, दोनों हंसे। उस रात बगदाद के आसमान पर 3 तारे एक साथ चमके और दजला के पानी में 3 दायरे बने जो कभी ना मिटे। बूंद से पूरा घर रात भर रोशन रहने लगा। लोग हैरान, ताजिर हसद करने लगे, मगर कोई शिकायत न करता था। ज़ैद ने कीमत बढ़ाई नहीं, बस खामोशी से बेचता रहा। कहता था, ये बरकत उसकी है जिसने 3 रातें मांगी थीं। माँ की सफेद दाढ़ी और लंबी हो गई, मगर चेहरे पर झुर्रियां ना आईं। वो सहन में बैठकर चिराग देखती और मुस्कुराती। बेटा, तूने माँ को नहीं, माँ ने तुझे बचाया था। एक दिन शाम को दिजला के किनारे एक सादा सी कश्ती आई। उसमें बैठी थी वही नूरे जहां, मगर अब ना कोई जादू, ना कोई नूरानी लिबास, सिर्फ सादा दुपट्टा, हाथ में छोटा सा जहेज। उसने ज़ैद की तरफ देखा और शर्म से बोली, मुझे तुम्हारे चिराग की लौ खींच लाई है, अगर इजाजत हो तो। ज़ैद ने माँ की तरफ देखा। माँ ने सर हिलाया। शादी हो गई। खलीफा हारून और रशीद खुद वलीमे में तशरीफ लाए। अपने हाथ से दूल्हा को गुलूबंद पहनाया और बोले, ए ज़ैद, तूने 3 रातें जीत लीं, अब सारी जिंदगी तेरी है। शादी के बाद ज़ैद ने अपना मकान छोड़ दिया। दिजला के किनारे एक छोटा सा घर बनाया। सामने वही चिराग जलता रहता। नूरे जहां रातों को गाती, ज़ैद सुनता, माँ दुआएं मांगती। कहते हैं वो चिराग आज भी जल रहा है। बगदाद तबाह हुआ, महल ढहे, दिजला का पानी भी बदल गया, मगर वो छोटा सा चिराग नहीं बुझा। रात को अगर तुम दिजला के किनारे जाओ और दिल साफ हो तो एक जगह रोशनी नजर आती है। वहां बैठा कोई बूढ़ा तेल बेचता है, उसके पास एक औरत गाती है और एक बूढ़ी अम्मा मुस्कुराती है। लोग पूछते हैं, बाबा, ये चिराग कब से जल रहा है? वो मुस्कुराता है और कहता है, जिस दिन एक नौजवान ने दौलत, इश्क और जान कुर्बान कर दी थी, उसी दिन से और कयामत तक जलता रहेगा। बस यही कहानी है तेल के ताजिर की, जिसने 3 रातें दी और सारी जिंदगी पाली। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने तारीकी में भी रोशनी रखी। तमाम कहानी खत्म। वस्सलाम।